हेलो दोस्तों। तो जैसे कि देखिए, हम सब इस पेज को पढ़कर और इस पेज से संबंधित जितना भी प्रश्न था हम सब प्रश्न कर चुके थे। आज इस नए पेज से पढ़ना प्रारंभ करेंगे और आज हो सकेगा तो एकदम पूरा इस क्लास को एकदम फिनिश करेंगे। तो देखिए दोस्तों, आशा है कि आप सबको एकदम अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और देखिए दोस्तों, जैसे कि हम सब जितने पेज को पढ़ते हैं, हर पेज से संबंधित जितना भी प्रश्न रहता है उस प्रश्न को करते हैं, उसके बाद ही अगला पेज जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, इससे इस ऐसे टाइप करने से हमें जहाँ तक उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा और ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ रहा होगा। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट न करते हुए हम सब अपना क्लास शुरू करते हैं। तो देखिए, इसमें पहला पॉइंट है पृथ्वी। अब देखिए, पृथ्वी के बारे में जो भी इसके पहले हम थोड़ा बहुत बताए थे, अब उससे उसके अलावा भी थोड़ा दिया गया है। जैसे कि इसके पहले वाले में बताए थे कि जो पृथ्वी है इसका एकमात्र चंद्रमा शिव है, एकमात्र चंद्रमा है। उसके बाद बताया गया कि पृथ्वी के जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं। और इसके अलावा बताया कि जो ये पृथ्वी है ये तीसरे नंबर का ग्रह है और ये हमारे सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। आज सभी बातों को इसके पहले वाले क्लास में हम सब डिस्कस किए थे, तो आज उसके थोड़ा और उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए दोस्तों, पहला है पृथ्वी। अब देखिए, पृथ्वी के बारे में सूर्य से दूरी के हिसाब से ये तीसरा ग्रह है। सूर्य की दूरी के हिसाब से ये तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा ग्रह है। याद रखना दोस्तों, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ा चपटा है या चिपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये इतना इम्पोर्टेंट है कि पूछिए मत। कभी कभी पूछता है कि जो हमारी पृथ्वी है, क्योंकि देखिए इससे प्रश्न जरूर बनता है, क्योंकि हम सब पृथ्वी पर रह रहे हैं। तो मान लीजिए कभी न कभी एकाक ईयर ही छोड़ना है तो अगले ईयर ही इस यहाँ से जरूर प्रश्न बनाता है। जैसे पूछ देता है कि जो हमारी पृथ्वी है यह कौन से नंबर की ग्रह है, 8 ग्रहों में कौन से नंबर की ग्रह है। तो याद रखना दोस्तों, ये तीसरा ग्रह है, यह तीसरे नंबर का ग्रह है। बुध शुक्र पृथ्वी ये तीसरे नंबर का ग्रह हमारा है पृथ्वी। कभी पूछता है कि आकार के हिसाब से आठों ग्रहों में जो आकार के हिसाब से है, आकार में मतलब बड़ा या छोटा में, तो बोलते हैं कि पृथ्वी हमारी कौन से स्थान पर है। तो याद रखना दोस्तों, ऐसे पूछेगी कि पृथ्वी 8 ग्रहों में कौन से स्थान पर है, तो याद रखना कि ऐसे में तीसरे स्थान पर है। किससे? 8 ग्रहों में क्रम के रूप में, पहला दूसरा तीसरा, ऐसे सूर्य के बढ़ते हुए क्रम के रूप में तीसरे स्थान पर है। कभी पूछता है कि जो हमारी पृथ्वी है आकार में बड़े छोटे के आकार में कौन से नंबर पर आती है, तो इसको याद रखना दोस्तों, हमारा जो पृथ्वी है वह 5वां नंबर पर आता है। और सबसे पहला नंबर पर कौन आता है, तो हम जैसे बताए थे कि ये बृहस्पति जो था ये सबसे बड़ा ग्रह था आकार में भी। तो पृथ्वी हमारा आकार में 5वां है। और बोल रहे हैं कि यही कारण है। क्या कारण है? यही जो 5वां आकार में है, 5वां स्थान पर है, यही कारण है कि इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। जो इसका आकार है, इसके आकार को भू आभ कहा जाता है। भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान। भू आभ का अर्थ होता है पृथ्वी के समान। तो इसको याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति? जो प्रकाश की गति होती है तो वो कितना होती है? तो 3 लाख किमी प्रति सेकंड। 3 लाख किमी प्रति सेकंड।
तो इसको याद रखना दोस्तों। हालांकि जल्दी तो नहीं पूछता है, पर कभी कभी पूछ भी सकता है। हालांकि अभी तक तो कभी नहीं पूछा है, पर पूछ सकता है। पर ये जरूर पूछता है दोस्तों, ये इसके बाद वाला जो देखिए, ये जो प्रकाश की चाल है, प्रकाश की जो गति है, वह 3 लाख प्रति सेकंड मतलब 1 सेकंड में लगभग 3 लाख किलोमीटर चल देता है। आगे देखिए, बावजूद सूर्य के प्रकाश, जो सूर्य का प्रकाश है, वह पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट का समय लेता है। तो इससे थोड़ा आप आकलन कर सकते हैं कि हमारा जो पृथ्वी है सूर्य से कितना दूर है। हालांकि बताए थे हम कि ये 15 करोड़ है। कितना है? 15 करोड़ है। अब देखिए दोस्तों, सूर्य का जो प्रकाश है पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लगता है, और यह प्रकाश 1 सेकंड में 3 लाख चलता है, 3 लाख किलोमीटर चलता है। उसके बावजूद ये 8 मिनट पर हमारे पृथ्वी पर पहुंचता है। तो याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक जैसे गैसें, ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। आगे देखिए, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। तो इसको देखना दोस्तों, इसको बहुत बार पूछा जाता है कि जो हमारी पृथ्वी है वो अंतरिक्ष अर्थात ऊपर से देखने पर, आकाश मंडल में से देखने पर कौन से रंग की दिखाई देती है। तो इसको याद रखना दोस्तों, ये नीले रंग की दिखाई देती है। अब आगे देखिए, बताया गया क्यों दिखाई देती है, क्योंकि इसके जो 2/3 सतह पानी से ढकी हुई, इसलिए ये नीला दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि आप सबको कहीं पर या कहीं ना इतना तो पढ़े होंगे कि जो हमारी पृथ्वी है वो 2 का तिहाई भाग पानी से ही भरा है। 2 का तिहाई भाग पानी से ही भरा है। तो जब पानी से ही भरा है तो ऊपर से देखने की इसी कारण की वजह से जो पानी है, इसी कारण की वजह से जब हम सब ऊपर से देखते हैं, अंतरिक्ष से देखते हैं अपनी पृथ्वी को, तो वो नीले रंग से की दिखाई देता है। तो इसको याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, यहाँ पर भी जैसे लिखा गया कि रोचक तथ्य, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। तो इसको, हालांकि दोस्तों इसको तो याद होगा आप सबको, पर यही डेट नहीं याद होगा। तो डेट एकदम ठीक से याद कर लेना। नील आर्मस्ट्रांग, ये तो हम जहाँ तक उम्मीद करते हैं कि सभी को याद होगा। तो डेट याद रखना दोस्तों, कभी कभी डेट के हिसाब से भी पूछ सकता है। तो 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा के सतह पर क्या कदम जमाए थे अपना। देखिए, आगे देखिए दोस्तों, चंद्रमा के बारे में। अब चंद्रमा के, पृथ्वी हो गया, अब चंद्रमा के बारे में। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक ही उपग्रह है, वह चंद्रमा है। चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, और यह पृथ्वी का हमारा चंद्रमा है। तो पृथ्वी का चंद्रमा यह उपग्रह है। इसका व्यास देखिए दोस्तों, इसका व्यास किसका? यही चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। तो इसको याद रखना दोस्तों, कभी कभी कंफ्यूज करता है कि जो चंद्रमा है यह पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। आगे देखिए, यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह को अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग चंद्रमा यहाँ पृथ्वी से लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो इसको याद रखना दोस्तों, कभी कभी कंफ्यूज कर देता है पूछने पर कि जो हमारा सूर्य है, सूर्य तो 15 करोड़ किलोमीटर था, 15 करोड़ किलोमीटर था, और चंद्रमा जो है ये 3,84,400 किलोमीटर है पृथ्वी से। तो इसको याद रखना। आगे देखिए, अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमा की दूरी की तुलना कीजिए। अब तुलना मतलब आप सब इसको तुलना कर सकते हैं कि कितना दूर और कितना दूर है। तो देखिए, पहले तो सूर्य तो 15 किलोमीटर था,
15 किलोमीटर था, अरे 15 किलोमीटर बोल रहे हैं, सॉरी दोस्तों, 15 करोड़ किलोमीटर। कितना? 15 करोड़ किलोमीटर। और उसके बाद चंद्रमा जो है पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर, 3,84,400 किलोमीटर दूर है। तो आगे देखिए दोस्तों, यहाँ उपग्रह के बारे में दिया गया है। तो उपग्रह, अब देखिए, एक खगोलीय पिंड, उपग्रह भी क्या होते हैं? खगोलीय पिंड होते हैं। जैसे कि हमने चैप्टर के शुरू में ही बताया था, जो ग्रह के चारों ओर उसकी प्रकाश उसी प्रकार चक्कर लगाते हैं जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। जैसे कि दोस्तों एक हमने मैप दिखाया था चित्र, और उसमें समझाया भी था कि ये जो हमारा सूर्य होता है, ये सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, और ये जो उपग्रह होते हैं ये ग्रह के चक्कर लगाते हैं। उपग्रह जो होते हैं ये ग्रह के चक्कर लगाते हैं, और इसके साथ साथ सूर्य की भी चक्कर लगाते हैं। तो इसको याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, जिस प्रकार ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है, उसी प्रकार उपग्रह ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। आगे देखिए दोस्तों, मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। मानव निर्मित उपग्रह भी होते हैं, बनाए गए हैं। अब आगे देखिए, उसी के बारे में बताया गया कि मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है या वैज्ञानिक के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपग्रह ब्रह्मांड के बारे में जानकारी देता है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर आप सब देख पा रहे होंगे, ये कृत्रिम उपग्रह है, ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाए गए उपग्रह हैं। तो इन उपग्रह क्यों बनाए गए हैं दोस्तों? कभी आपको याद, मतलब ऐसा थिंकिंग आता होगा। तो इसमें देखिए दोस्तों, इस उपग्रह से बहुत कुछ फायदे होते हैं। जो हम सब मोबाइल से बात करते हैं, तो जो हमारे तरंग दैर्ध्य होते हैं या तरंगे होते हैं, इन्हीं के माध्यम से एक दूसरे के पास पहुंचता है। दूसरी बात, जो हम मौसम संबंधित घटनाओं को आने से पहले, या मौसम कोई भी बाढ़, सुनामी वगैरह, जो भी एकदम एग्जैक्ट तो नहीं पर तब पर भी थोड़ा बहुत जो आभास कर पाते हैं, इन्हीं कृत्रिम उपग्रहों के माध्यम से करते हैं। तो आशा है कि आप सबको समझ में आ गया होगा दोस्तों। आगे देखिए, प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। जो संचार मतलब यही, जो हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जो नेटवर्क चल रहा है, कभी कभी नेटवर्क स्लो होता है, कभी तेज होता है, ये सब यही कृत्रिम उपग्रह के कारण होता है। इन्हीं के कारण हम सब संभव हो पाता है ये सब बात करने के लिए। आगे देखिए, या इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह के नाम, अब देखिए भारतीय उपग्रह हैं। IRS, इंडूसेट, इसको याद रखना दोस्तों। इंडूसेट कभी न कभी पूछ देता है कि भारतीय उपग्रह के नाम बताइए। तो ये वाला तो नहीं, पर ये इंडूसेट शायद एक आध दो प्रीवियस ईयर में पूछ भी चुका है। तो इसको याद रखना, इंडूसेट क्या है? एक भारतीय उपग्रह है, इसको याद रखना दोस्तों। आगे देखिए, अब इस पेज से संबंधित जितना प्रश्न है, अब प्रश्न को अगर ठीक से पढ़े होंगे तो प्रश्न को तुरंत कर लेंगे। आगे देखिए, नीचे दिए गए कथन एवं कारणों पर विचार कीजिए। अब देखिए, कथन क्या है कि पृथ्वी के आकार को भू-आभ भी कहा जाता है। जो पृथ्वी का आकार होता है उसको भू-आभ भी कहा जाता है। पृथ्वी के ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। तो ये तो बात सही है गुरु, कि देखिए जो पृथ्वी है वो ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। एकदम जैसे हम सब बोलते हैं कि पृथ्वी गोलाकार है, एकदम गोलाकार नहीं है, थोड़ा सा ऐसे। कभी कभी हम अंडा का उपमा देखे थे, तो अंडा क्या पूरा गोला रहता है? नहीं, थोड़ा सा, एकदम थोड़ा सा ये ऐसे इस आकार में रहता है, इस आकार में। तो ये बात भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। जैसे कि अभी हम सब पढ़ें कि पृथ्वी का जो आकार है, पांचवा आकार पर है, आकार के तौर पर या आकार के क्रम पर पांचवा आकार पर है, इसीलिए हम पृथ्वी को भू-आभ कहते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, तो अब इसमें देखिए बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। तो जैसे कि हम बताएं कि कैसे, देखिए इसमें दिया गया है कि कथन सही है और कारण सही है, मतलब दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। इसमें देखिए कथन कारण दोनों सही है पर व्याख्या नहीं कर रहा है। इसमें दिया कथन, ये जो कथन है ये तो सही है, कारण गलत है, ये तो बात गलत है। गलत मतलब कथन जो है वो गलत है और कारक सही है, ये भी गलत है। देखिए दोस्तों, तो इसमें देखिए अगर इस दोनों गलत है
या तो एक ए गलत है एक और ए सही है तो इसको मारेंगे, और अगर मान लीजिए ए सही है, ए सही है ए गलत है तो इसको मारेंगे, और ए सही है, ये ए सही है ए गलत है, इसको मारेंगे। आगे देखिए, कभी क्या होता है कि इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कैसे देखिए व्याख्या दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो हम बार बार बताएं कि देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी है, ये भी पृथ्वी है, ये पृथ्वी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है और ये भी पृथ्वी के रिलेटेड से ही क्वेश्चन है, और आकार से ही दोनों रिलेटेड है, या दोनों बात आकार से ही पूछे गए हैं, पृथ्वी के आकार से ही। तो ये देखिए दोनों बात सही होंगे, और सही है, सही पहले तो ये देखिए सही है, और सही होने के बाद ये देखिए कि ये दोनों ऐसे हैं, तब अगर दोनों एक दूसरे के बारे में ही पूछे गए तो ये बात सही है। आगे देखिए, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं? उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम जैसे कि अभी इसके पहले हम बताएं, ये सूर्य है, ये ग्रह है, ये उपग्रह है। सूर्य एक ग्रह सूर्य का चक्कर लगा रहे हैं, और ये ग्रह जो है ये जो उपग्रह है, ये उपग्रह ग्रह का भी चक्कर लगाते हैं और इनडायरेक्ट रूप से सूर्य का भी चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये बात भी सही है। दूसरा देखिए, पृथ्वी के उपग्रह चंद्रमा का व्यास का पृथ्वी का आधा है, तो ये बात गलत है दोस्तों। जैसे कि हम सब पढ़े अभी कि जो चंद्रमा का व्यास है वह पृथ्वी के व्यास से कितना है? 1/4 है। पृथ्वी के व्यास से 1/4 है, तो ये बात तो गलत है। तो मतलब क्या हुआ कि ये हमारा दूसरा गलत है, पहला सही है। तो हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला सही है। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पृथ्वी जो है एक हमारा ग्रह है तथा यह अपना संपूर्ण प्रकाश उष्मा सूर्य से प्राप्त करता है। तो इसको अगर ध्यान से पढ़े होंगे तो हम बताए थे कि पृथ्वी हमारा एक ग्रह है, और यह हमारा जो प्रकाश पृथ्वी प्रकाशित होती है तो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होती है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है और आकार में तीसरा ग्रह है। ये देखिए दोस्तों, ये एकदम गलत है। जैसे कि हमने बताया कि जो हमारी पृथ्वी है यह आकार में पांचवा है, और क्रम में कितना है? तो बुध शुक्र पृथ्वी तीसरा है। क्रम में सूर्य के क्रम में अगर देखा जाए तो ये तीसरा है, और आकार में देखा जाए तो पांचवा है। तो देखिए दोस्तों, हमारा है पहला तो सही है, पहला बात तो सही है, पर दूसरा गलत है। तो हमारा इसमें भी पहला सिर्फ सही हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देता है। देख लीजिए दोस्तों, ऐसे ही दिन दहाड़े आँख में धूल झोंक रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़े रहेंगे तो बस यही आँख में धूल झोंकवा कर चले जाएंगे। तो जैसे कि अभी हम सब पढ़ें कि जो हमारी पृथ्वी है वो हरे रंग की ना होकर नीले रंग की दिखती है, नीले रंग की दिखती है। अब क्यों दिखती है, अगर ये भी पढ़े रहना दोस्तों, तो देखिए पृथ्वी का हरा रंग हमें यहाँ के वनों के कारण दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, ये भी गलत है और ये भी गलत है, क्योंकि देखिए दोस्तों, हमारा जो रंग है पृथ्वी का वो तो पहली बात तो नीला दिखाई देता है, और दूसरी बात नीला अब क्यों दिखाई देता है, तो हम बताए थे कि 1/3 भाग पानी ही पानी है, इसलिए नीला दिखाई देता है। तो ये देखिए हमारा इसमें दोनों का दोनों गलत है, न तो ए है और न तो बी है। आगे देखिए दोस्तों, अब इस पेज से इतना हो गया। अब देखिए इस पेज से आशा है कि आप सबको अच्छा लग रहा होगा दोस्तों, और अगर अच्छा लग रहा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही हम पूरा हिस्ट्री को पढ़ाए हैं दोस्तों, तो चैनल पर विजिट करके पूरा प्लेलिस्ट बना है, देख सकते हैं आप। आगे देखिए, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। तो याद रखना दोस्तों कि जो ये हमारा चंद्रमा है ये पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। देखिए, लगभग इतने ही समय में यह अपने अक्ष पर घूम लेता है। तो जैसे दोस्तों हम इसके पहले वो चार्ट वाले में बताए थे कि कोई भी वस्तु जो अपने अक्ष पर ही घूमता है उसको घूर्णन कहते हैं, और किसी के
किसी का चक्कर लगाता है तो उसको हम परिभ्रमण कहते हैं। तो इसके पहले आप सब देखे थे कि जो भी ग्रह थे कोई एक दिन में अर्थात 24 घंटे में ही अपना घूर्णन पूरा कर ले रहा था, तो कोई 9 घंटे में ही, कोई मान लीजिए 7 घंटे में, कोई 10 घंटे में ऐसे पूरा कर रहा था। तो यहाँ पर जो चंद्रमा है हमारा, ये जो हमारा चंद्रमा है, यह देखिए ये पृथ्वी का चक्कर, जो ये पृथ्वी का चक्कर है, ये पृथ्वी का जब चक्कर लगाता है तो ये 27 दिन में पूरा करता है। कितना? 27 दिनों में पूरा करता है। ये घूर्णन नहीं है, ये पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है तो इसको परिक्रमण कहते हैं। तो याद रखना दोस्तों, तो ये परिक्रमण कितने दिनों में करता है? 27 दिनों में। और यही 27 दिनों में ही, यही 27 दिनों में यह अपने अक्ष पर भी एक चक्कर लगाता है। तो याद रखना दोस्तों कि ये जो है, जो चंद्रमा हमारा है, ये 27 दिन में पृथ्वी का चक्कर भी करता है और 27 दिन में ही अपने अक्ष पर भी पूरा घूम जाता है। आगे देखिए, इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। तो देखिए दोस्तों, कभी कभी पूछता है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, क्यों, या क्यों ही एक भाग दिखाई देता है? तो देखिए दोस्तों, यही कारण है, यही कभी रीजन और था, मान लीजिए कथन और कारण में देगा कि जो हमारा चंद्रमा है वह 27 दिनों में तो अपना परिक्रमण और परिभ्रमण, परिक्रमण और घूर्णन, जो 27 दिनों में अपना घूर्णन और परिक्रमण ये दोनों एक ही दिन में करता है। इसीलिए हमें जो चंद्रमा है उसको हम उसके एक ही भाग को देख पाते हैं। अब देखिए दोस्तों, अगर ये डिजिटल बोर्ड होता तो हम इमेजेस वगैरह लगाकर हम आपको समझा भी सकते थे, बट देखिए दोस्तों, अगर जहाँ तक हो जाए तो समझने का प्रयत्न कीजिए। ऐसे ही कि जैसे बताते हैं बहुत लोग, मान लीजिए ऐसे एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। अब मान लीजिए इसका ये ऐसे चक्कर लगा रहा है, इसका ऐसे चक्कर लगा रहा है, तो अब यही जान लीजिए, अब यहाँ ऐसे चक्कर लगाते लगाते जब यहाँ आ जाएगा तो मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी से जब मान लीजिए हम इसको देखेंगे तो हमारा कितना भाग दिखाई देता है? सिर्फ और सिर्फ, तो देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है। मान लीजिए पृथ्वी और ये चंद्रमा है। अब पृथ्वी से मान लीजिए हम चंद्रमा को देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ हमारा यही एक इतना भाग दिखाई देगा, इतना नहीं दिखाई देगा। और यही यहाँ घूमते घूमते जब यहाँ आ जाएगी तब पर भी ये वाला भाग दिखाई देगा, ये वाला नहीं देगा। तो इसी के कारण जो 27 दिनों में ऐसे एक ही बार परिक्रमा करती है, तो इसी के कारण हमारी जो चंद्रमा का एक ही भाग हमें दिखाई देता है। अब देखिए क्षुद्र ग्रह के बारे में। देखिए दोस्तों, चंद्रमा की परिस्थिति, चंद्रमा के बारे में थोड़ा और देख लीजिए। तो चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल नहीं है। जो चंद्रमा है, चंद्रमा पर वो अनुकूल नहीं है। इसकी सतह पर पर्वत पठार एवं गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इतना छाया को देखा जा सकता है। तो बस इतना जान लीजिए दोस्तों, जो चंद्रमा है हमारा एक ग्रह है, पृथ्वी हमारी ग्रह है, अरे चंद्रमा भी हमारा एक उपग्रह है। तो यहाँ पर बस इतना बताया गया कि जो चंद्रमा है इस पर भी हम सब रह नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी पर्वत पठार और गड्ढे होते हैं। बताया जाता है उल्का पिंड कुछ ज़्यादा गिरते हैं यहाँ पर। आगे देखिए क्षुद्र ग्रह। अब देखिए क्षुद्र ग्रह है। क्षुद्र ग्रह बताए थे दोस्तों कि जो आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह थे, तो उन्हीं की अपेक्षा एक क्षुद्र ग्रह होते हैं। क्षुद्र ग्रह भी पदार्थ हो या तरल पदार्थ हो या तो मान लीजिए चट्टानों से ही बने रहते हैं। आगे देखिए तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। जैसे कि दोस्तों अभी हम सब देखें कि ये क्षुद्र ग्रह क्या है, ये भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। तो हम बताए थे दोस्तों जैसे उस मैप में कि ये जो क्षुद्र ग्रह थे, क्षुद्र ग्रह की जो पट्टी थी, इसमें देखिए ऐसे ऐसे चट्टाने रहते हैं और ये किन किन बीचों में, मंगल और बृहस्पति के बीचों में पाए जाते हैं। आगे देखिए
वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं। कहने का मतलब ये है कि ग्रह जो रहते हैं, ग्रह से ही जो छोटा मोटा टुकड़ा भाग छोटे के तौर पर टूट जाता है, और टूटने के बाद वो भी ऐसे वो मान लीजिए सौर मंडल में ही चक्कर लगाने लगता है, तो उसको वही टूटे हुए भाग को हम उपग्रह या क्षुद्र ग्रह कहने लगते हैं। आगे देखिए दोस्तों, वैज्ञानिक के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग होते हैं जो कि बहुत वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों के से टुकड़े हो जाते हैं, जैसे कि हमने अभी बताया। अब देखिए आगे उल्कापिंड। देखिए उल्कापिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों से छोटे छोटे टुकड़ों की उल्कापिंड कहते हैं। जो सूर्य के चक्कर लगाते रहते हैं तो उन्हीं के जो छोटे छोटे पत्थर के रूप में होते हैं, उन्हीं को हम उल्कापिंड कहते हैं। तो आगे देखिए दोस्तों, कभी कभी उल्कापिंड पृथ्वी से इतने नजदीक आ जाता है कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने सी हो जाती है। इस प्रकार के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। फलस्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह जले बिना पृथ्वी पर गिरती है, जिससे धरातल पर गड्ढे बन जाते हैं। क्या आप तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी पट्टी और सफेद पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देख सकते हैं? तो देखिए दोस्तों, इसमें बताया गया कि उल्कापिंड भी एक जो उल्कापिंड वगैरह होते हैं, यहाँ पर देखिए बताया गया, ये दिखाया गया है कि उल्कापिंड भी एक ग्रह या जो सूर्य के चारों ओर ग्रह उपग्रह या जो घूमते रहते हैं, उन्हीं का एक छोटा सा पिंड ही होता है, उसको हम उल्कापिंड कहने लगते हैं। तो ये भी उसी में ऐसे चक्कर लगाता रहता है, और कभी चक्कर लगाते जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, ये अपनी तरफ खींचता चला जाता है उसको, क्योंकि वो छोटा है, और जब छोटा है तो उसको खींचता चला जाता है। और जब खींचता चला जाता है तो कभी कभी क्या होता है कि जब ज़्यादा नज़दीक आ जाता है तो उल्कापिंड, जिसे सुने हैं कि बोलते हैं बहुत लोग कि उल्कापिंड गिर गया, तो यही होता है, यही रीजन रहता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी अपनी तरफ उसको खींच लेता है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चमकदार रास्ते को देखो, यह 1,00,000 तारों का समूह है। यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। तो इसमें बताया गया दोस्तों, वो जो ऊपर जब कभी कभी आप देखते होंगे तो एक यह दिखाया गया कि ये सफ़ेद पट्टी है, ये आकाश में एक सफ़ेद पट्टी के रूप में दिखती है। जैसे इसके पहले हम बताए थे कि ध्रुव तारा दिखता है, उससे पहले जो दिशा का निर्धारण होता था, सप्तऋषि थे, ये नक्षत्र मंडल थे, आर्सा मेजर बिग बियर, ये सब नक्षत्र मंडल थे। तो ऐसे ही पहले के खगोल शास्त्रियों ने ऐसे अध्ययन किया या देखा है, इसको अनुमान लगाया कि ये आकाश में एक सफ़ेद पट्टी रहती है, और इसी सफ़ेद पट्टी को हम आकाश गंगा कहते हैं। बस याद रखना है दोस्तों, इन्हीं सफ़ेद पट्टी को हम आकाश गंगा कहते हैं, या तो फिर हम इसको मिल्की वे कहते हैं। आकाश गंगा को ही हम मिल्की वे कहते हैं, तो उसको याद रखना। आगे देखिए, हमारा सौर मंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। हमारा जो सौर मंडल है यही आकाश गंगा, मतलब इतने आकाश गंगा हैं कि पूछिए मत। पर हमारा इस जो इतना पृथ्वी है, हमारा ये जो आकाश दिखता है, ये आकाश गंगा के ही एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाश गंगा पड़ी। आकाश गंगा करोड़ों तारों, बादलों एवं गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं। मतलब लाखों आकाश गंगाएं मिलकर ब्रह्मांड के निर्माण करते हैं। और ये जो हमारा सौर मंडल है, कभी पूछ देगा कि सौर मंडल किसका भाग है, तो याद रखना ब्रह्मांड का भाग नहीं है, सौर मंडल हमारा आकाश गंगा का भाग है, आकाश गंगा का भाग है, न कि ब्रह्मांड। आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करते हैं, और आकाश गंगा का ही एक भाग हमारा सौर मंडल है। ब्रह्मांड की विशाल की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्र करने में जुटे हैं। इसके आकार से संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि ब्रह्मांड हमें सभी या एक हिस्सा इसे बताया गया है। आगे देखिए,
और अब देखिए दोस्तों, इस चैप्टर को ख़त्म हो गया। अब इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर आप सही से पढ़े होंगे तो एक मोटी मोटा अगर आप इसको उत्तर देना, उसके बाद हम सब इस प्रश्न से या इस चैप्टर से संबंधित प्रश्न को करेंगे यहाँ पर। इससे पहले देखिए इसी चैप्टर के नीचे ऐसे दिया है, इसको थोड़ा देख लीजिए, अगर आपको याद रहे तो देना, नहीं तो हम प्रश्न में इसको ऐड किए। तो देखिए आगे देखिए यहाँ पर है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जिस प्रकार पथ पर चक्कर लगाते हैं या चक्कर लगाते हैं, और जो चक्कर लगाते हैं उसको किस आकार में लगाते हैं, तो दीर्घवृत्ताकार में। हालांकि आप सबको याद होगा ध्रुव तारे किस दिशा में चक्कर लगाते हैं। जो ध्रुव तारे होते हैं वे किस दिशा में या किस दिशा का ज्ञान कराते हैं। जो ध्रुव तारे हैं, तो हम जैसे बताए थे कि जो ध्रुव तारा है वो उत्तर में ही होता है, तो उत्तर दिशा का ही उससे ज्ञात होता है। क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जो क्षुद्र ग्रह होते हैं, तो हम बताए थे दोस्तों ये मंगल और बृहस्पति के दोनों के बीच में ऐसे क्षुद्र ग्रह होते हैं। और आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर, और अगर इसको देखिए, अगर याद रहे तो इसको देखिए आपने करिए कि ग्रह और तारे में अंतर क्या है। हम जैसे बताए थे कि ग्रह क्या होते हैं, ग्रह के पास अपना उष्मा या प्रकाश नहीं होता है। ग्रह के पास अपना उष्मा या प्रकाश नहीं होता है, और जबकि तारे जो होते हैं उनके पास अपना उष्मा और प्रकाश होता है। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। सौरमंडल का निर्माण देखिए दोस्तों, ग्रहों, उपग्रहों, उल्कापिंडों आदि सभी को मिलकर सौरमंडल का निर्माण होता है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम बताए थे। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी के अद्भुत ग्रह कौन है। तो पृथ्वी का अद्भुत ग्रह कभी पूछेगा तो याद रखना दोस्तों, हमारी ये जो पृथ्वी है ये अद्भुत ग्रह है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम रह सकते हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन, पानी, हर एक चीज़ है। इसके अलावा जो भी ग्रह हैं वहाँ पर हम नहीं रह सकते हैं, इसलिए पृथ्वी को हम अद्भुत ग्रह भी कहते हैं। हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग क्यों देख पाते हैं। तो जैसे दोस्तों अभी हमने जस्ट पढ़ा है कि जो हमारी चंद्रमा है यह 27 दिन में अपना घूर्णन एवं परिभ्रमण दोनों कर लेती है, इसी एक ही सेम दिन में ही। इसलिए हम चंद्रमा का केवल एक ही भाग देख पाते हैं। देखिए ब्रह्मांड क्या है, तो बताए कि जैसे विभिन्न आकाश गंगा मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। किस ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा ग्रह कहा जाता है। तो जैसे देखिए दोस्तों हम बताए हैं कि शुक्र को ही पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है। सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो सूर्य से नज़दीक सबसे ग्रह कौन सा है दोस्तों, इसको देखिए आप। इसके बाद देखिए अब हम प्रश्न पर आ रहे हैं। नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह किसके पास है। तो जैसे दोस्तों हम बताए थे कि सबसे ज़्यादा चंद्रमा किन ग्रहों के पास है, तो बृहस्पति के पास है। किन ग्रहों के पास है, तो बृहस्पति के पास थे 67 थे, इसमें हम 53 पढ़े थे। तो इसको याद रखना दोस्तों, सबसे ज़्यादा 67 बृहस्पति के पास है, और ये सबसे बड़ा ग्रह भी है। तो ये नीचे दिए गए कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन देखिए, पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। अब क्यों? अब देखिए चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का जो चक्कर लगाती है पृथ्वी का, पूरा करने में लगने वाला समय अक्ष पर अपने चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय से अधिक है। तो देखिए दोस्तों ये गलत बात है। जैसे कि हम बताएं कि जो चंद्रमा होता है, ये बोल रहे हैं इसमें देखिए, इसमें बोल रहे हैं कि ये पृथ्वी का चक्कर भी और अपने अक्ष का भी चक्कर, जो पृथ्वी का चक्कर से ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा होगा तो दिखाई देगा दोस्तों। तो इसमें हम बताएं कि जो चंद्रमा है यह 27 दिनों में अपना घूर्णन भी करता है, मतलब अपने अक्ष पर भी घूम जाता है और पृथ्वी का चक्कर भी लगा लेता है। इसलिए हम इसको चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पृथ्वी से हमें चंद्रमा एक भाग में दिखाई देता है। कथन तो सही है पर कारण क्या है, गलत है। तो हमारा क्या हो जाएगा, कथन सही है पर कारण गलत है। आगे देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थर जो
पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों को उल्का पिंड कहा जाता है। तो ये बात सही है दोस्तों, अभी जस्ट हमने पढ़ा इसको। आगे देखिए, खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरी छोर तक चौड़ी सफेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह है, इसे आकाशगंगा कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये भी सही है, जस्ट अभी हमने पढ़ा कि और यही आकाशगंगाओं को मिलकर हमारा ब्रह्मांड का निर्माण होता है। आगे देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, समाप्त हो गया ये चैप्टर पूरा। तो आशा है कि आप सबको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा। तो देखिए दोस्तों, और इसी हम PDF को टेलीग्राम पर भेजते हैं। अगर जब भी मन करे आप टेलीग्राम से जुड़कर इस PDF को एक बार और से पढ़ लीजिए। और जहाँ तक उम्मीद है कि एक अच्छा से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा, कहीं किसी प्रश्न में अगर कन्फ्यूज हो, तो इस PDF को हम भेज देते हैं, देख लेना। और प्लीज़ दोस्तों थोड़ा सपोर्ट कीजिए और अच्छे से हम पढ़ाएं, जो कि क्योंकि दोस्तों देखिए, अगर सपोर्ट करेंगे तभी जाकर हम और अच्छे से पढ़ा पाएंगे कि। और देखिए दोस्तों, ऐसे कभी कोई भी चैनल वाले जल्दी नहीं पढ़ाते हैं। क्या होता है, वो इन्हीं PDFों से कॉपी पेस्ट करके और अपने मन से पढ़ाते रहते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर चाहें तो हम भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, बट हम बस इसलिए कॉपी पेस्ट नहीं किए कि जो चैप्टर दिया है, अगर उस चैप्टर को देखकर पढ़ा जाए, जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर उस चैप्टर को देखकर पूरा जो भी कहानी वगैरह रहता है, कभी कभी कहानी भी पढ़ देते हैं, तो अगर उस चैप्टर को देखकर पढ़ते हैं तो कुछ ज़्यादा ही अंतर से पढ़ने का मन करता है। टाइपिंग वाले में क्या होता है, कभी कभी उनके ऊपर तो विश्वास होता है पर अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है। कभी कभी हो जाता है कि यार ये जो पढ़ा रहे हैं आएगा कि नहीं आएगा। इतना तो पता रहता है कि NCERT से पढ़ना है और वो सभी NCERT से पढ़ाते हैं, पर तब पर भी कभी कभी डाउट होता है कि वे NCERT से ही पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। बस इन्हीं सब बातों के लिए दोस्तों जान लीजिए कि हम इसी जो चैप्टर है, जो पेज है, चैप्टर का जो पूरा पेज रहता है, इस पेज को ही बिना कुछ एडिट किए सिर्फ हाईलाइट करते हैं, एडिट भी नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत सिर्फ हाईलाइट करके आप सबके समक्ष लाते हैं उसको। तो आशा है कि समझ में आया होगा दोस्तों। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर करिए दोस्तों। और देखिए दोस्तों, फिर हम हर बार बताते हैं कि नोट्स मत लीजिए दोस्तों, क्योंकि देखिए दोस्तों, अगर उनसे आप नोट्स ले लिए आपके लिए वो सिर्फ और सिर्फ एक नया किताब होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा दोस्तों। बस जान लीजिए, अगर हो सके तो इसी में से जो भी आपको अच्छा लगे, जो आता रहे उसको मत लिखिए, जो नहीं आता रहे या जो डाउट में रहे उसको लिखकर अपने मन से नोट्स बना लीजिए दोस्तों। पर किसी का नोट्स मत लीजिए दोस्तों, बात मान लीजिए। नहीं तो वो अगर ले लेंगे, बस एक बार जैसे किताब बाँचते हैं ऐसे कहा जाए, तो बस बाँच कर रख देंगे और कुछ फ़ायदा नहीं होगा दोस्तों। तो आशा है कि आप सबको समझ में आया होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में क्लास 6 के ही दूसरे चैप्टर में। तो